जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। हम अब शुरू कर रहे हैं लर्निंग सीरीज। गाइस, धीरे धीरे छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आपको बाज़ार की साइकोलॉजी और चार्ट को समझना है तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्टॉक है जिसका नाम है शक्ति पंप। अगेन, इस लर्निंग के दौरान हम कुछ भी चर्चा अगर कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से ओपिनियन नहीं है। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं समझना है। लाइव प्राइस को यूज़ करते हुए हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहे हैं। गाइज, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शक्ति पंप का चार्ट है। मैं स्टॉक का चार्ट नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, आपको ये समझ आएगा कि अभी हम आज क्या लर्न करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम लर्न करने वाले हैं सोशल मीडिया इंडिकेटर, और वो सोशल मीडिया इंडिकेटर कितना इफेक्टिव होता है आने वाले 5-10 वीडियोस और स्टॉक्स के माध्यम से। ये पूरी 5-7-10 में आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करूंगा, 5 से 7-7 मिनट की वीडियो बनाकर, जिससे आप दिमाग की बत्ती को जला पाए। गाइस, यहां पर ध्यान से देखें, अब पीछे जाएं और ध्यान से देखें। यह आपने देखा, यहां पर देखें सोशल मीडिया इंडिकेटर कैसे एक्टिव होता है, मैं वो आपको बता रहा हूं। यह स्टॉक यहां से वन डायरेक्शन में ऊपर भागा, दिख रहा आपको, यहां पर दिख रहा है। लोग इसको फेज, वो क्या स्टेज एनालिसिस, ये एनालिसिस, वो एनालिसिस, हेन एनालिसिस, तेन एनालिसिस, ये सब किताबी ज्ञान वाले ज्ञान देते हैं। लेकिन हम देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिक लगा के समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट क्या बोलना चाहता है उससे बात करने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखें, फर्स्ट टाइम यहां पर इसकी स्टोरी जनता को नजर आई। किसको? अर्ली स्टेज वाले स्मार्ट लोगों को नजर आई। कहां पर? 100-200 पर। उससे पहले 70-80 में ट्रेड कर रहा था, तो एक्सट्रीम स्मार्ट लोग होते ना, एकदम अर्ली स्टेज पे घुस जाते हैं, वैसे लोगों को नजर आई। स्टेप बाय स्टेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझो, दिमाग की बत्ती जलाकर। लर्निंग करनी है तो समय तो देना पड़ेगा, फ्री फोकट में कुछ नहीं होगा, समय सबसे कीमती है। समझ गए गाइस? देखो ध्यान से, जब ये स्टॉक यहां पे लंबे समय तक ये सोया हुआ था, इस एरिया पे शक्ति पंप की स्टोरी जिसको समझ में आई, वैसे लोग बेहद अर्ली स्टेज में 2022 में, 2021 में, 2023 में इस स्टॉक को लेकर चुपचाप बैठ गए। अरे लॉजिक समझने का प्रयास करो, पढ़ाई करनी हो, लॉजिक भी नहीं समझते हो, समझो। चुपचाप लेकर बैठ गए। ये वाले कैटेगरी वाले लोग 1% और 2% होते हैं जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे ही लोग 1% और 2% लोग बाजार में असली वेल्थ बनाते हैं, जो पहले किसी भी स्टोरी को प्रिडिक्ट करते हैं और सालों साल इंतजार करते हैं कि बच्चा कभी तो बड़ा होगा। ये यहां पर जमीन के अंदर बीज बोया गया था। अब ऐसे स्मार्ट लोगों ने यहां पर ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी पोजीशन अपने औकात के अकॉर्डिंग लेकर बैठे होंगे। ध्यान से समझ लेना, ठीक है? लॉजिक समझना, तभी समझ आएगा टेक्निकल एनालिसिस का असली ज्ञान क्या है। उसके बाद प्राइस वन डायरेक्शन में आम जनता को नजर आई, मतलब थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड्स वाले को, फंड मैनेजर्स को नजर आई, और फिर कुछ दूसरे स्टेज वाले लोगों को नजर आई, मतलब दूसरे टाइप। पहले तो 1-2% टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स घुसे थे, देन बाद में नजर आया 10-20% वालों को, जो थोड़े बाद में देखते कि अब फंडा दिखने लगा, अंडा दिखने लगा, मंडा दिखने लगा, वैसे लोग। फिर प्राइस वन डायरेक्शन में सूटअप हुई। ध्यान से समझ भाई, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। लर्नर माइंडसेट अगर एक भी है तो इस तरीके से लर्निंग कर, आपकी मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसके साथ फिर सोशल मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हुई। सोशल मीडिया में हर कोई ज्ञान देने लगा, ज्ञान फैलने लगा, स्टॉक लंबे समय तक कंसोलिडेशन में चला गया। लॉजिक समझना, कंसोलिडेशन में चला गया। अब यह कंसोलिडेशन हुआ क्यों? इतना लंबा कंसोलिडेशन यहां चला क्यों? सबसे पहले देखिए यहां पे, और इसी कंसोलिडेशन के दौरान स्टॉक को स्प्लिट कर दिया गया। मैंने कई बार कहा है, अगर कोई स्टॉक को अगर लंबी तेजी पकड़ लेती है, बड़ी तेजी अगर किसी स्टॉक में हो जाती है, उसके बाद अगर उसको स्प्लिट या बोनस कर दिया जाता है, तो जनरली वो स्टॉक कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। उसका भी लॉजिक समझो। समझो कि कोई शक्ति पंप में 50-100 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए में लेकर बैठा है, बड़े बड़े खिलाड़ी लेकर बैठे हैं, और यहां पर जब स्टॉक था तो स्टॉक भाई 4,000-5,000 की प्राइस हो गई थी। तो 4,000-5,000, मैंने 500 बार, 5,000 बार ये बोला है कि बड़े टिकट साइज में रिटेलर नहीं आता है।
तो जब कोई स्टॉक वन डायरेक्शन में भाग जाए और उसमें अचानक से स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो और वो स्टॉक स्प्लिट हो जाए तो उसमें सतर्क हो जाना है। वो स्प्लिट इसलिए कराया गया है ताकि रिटेलर वहां पर आए, रिटेलर का अट्रैक्शन हो, रिटेलर सोचे कि ये अब टिकट साइज छोटा हो गया, अब मेरा लेने का टाइम आ गया, अब मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं, अब मैं एंट्री कर सकता हूं। ये इसीलिए स्प्लिट कराया जाता है ताकि रिटेलर का अट्रैक्शन आए और जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है उनको लिक्विडिटी क्रिएट हो, वो मुनाफा बांध पाए, उनको एग्जिट डोर मिल पाए। चूंकि एक रिटेलर डंपिंग यार्ड होता है। समझ रहे हो लॉजिक? नहीं समझ रहे तो हम क्या करें, वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी भाई, लर्निंग कंटेंट है, वीडियो लंबी होगी, यहाँ ज्ञान नहीं फैल रहे हैं कि इसके ऊपर ब्रेकआउट, इसके ऊपर ब्रेक डाउन, ये मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है, धेन स्ट्रेटजी है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये कप एंड हैंडल पैटर्न, ये सब ज्ञान हमारे पास नहीं है। अगर इन सब चीज़ों से पैसा बन जाता तो आज गली गली में अरबपति और खरबपति लैम्बोर्गिनी लेकर घूम रहे होते। तो गाइस लॉजिक समझने का प्रयास करो, लर्नर माइंडसेट हो तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा गाइस। तो ऐसे लोगों ने यहां पर क्या किया भाई, ऐसे लोगों ने यहां पर मुनाफा बुकिंग किया, बोला जो मिला माला माल हो गया, 10x 20x हो गया शेयर, और क्या चाहिए। और अगर इसकी स्टोरी भी लंबी नजर आ रही है लोगों को, नहीं, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई 50x 100x करना है तो स्टॉक को लेकर बैठना होता है ना। अरे भाई बच्चों बैठना होता है, वो बड़े खिलाड़ियों की बात है जो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुके हैं। दूसरी बात, बाजार में पैसा तब बनता है जब आप उसकी पोजीशन को फ्री कर देते हैं, मतलब अपने माल को फ्री कर लेते हैं। अरे तो भाई बच्चों समझो, जो 2020 21 22 3 4 4 साल से 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 120 रुपये 200 रुपये 250 रुपये में लेकर शक्ति पंप बैठा था, वन डायरेक्शन में यहाँ पर मोमेंटम आया, इस एरिया पर जैसे मोमेंटम आया रिटेलर को दिखने लगा अरे भैया स्टॉक भागे रे, मेरी गाड़ी छूट गई, अरे स्टॉक 10 गुना हो गया, मेरी गाड़ी छूट गई। तो उस तरीके के फोमो लोग फिर एंट्री करने का प्रयास करते हैं। ट्विटर पर स्टॉक छा जाता है, सोशल मीडिया में हर कोई ज्ञान देने लगता है, सोशल मीडिया में उसकी हाइप क्रिएट की जाती है और इस एरिया पे ये स्मार्ट लोग अपनी पोजीशंस को धीरे 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 बुक करना शुरू करते हैं। जैसा कि यहां पर स्प्लिट करने के बाद जैसे ही प्राइस छोटी हुई, फिर इसका रिजल्ट वगैरह आया, फिर से सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट हुआ, ये पहले स्टेज में बूम हुआ। पहले अर्ली स्टेज पे एंट्री करने वालों ने पहले स्टेज पे अपनी कैपिटल को फ्री किया, कैपिटल फ्री किया, कई लोगों ने मुनाफा बांधा जिसका 10x 20x हो गया होगा। अगर 20 30 50 में कोई एंट्री किया, कोई 70 में एंट्री किया, उन्होंने कुछ कैपिटल यहाँ पर अपनी फ्री करी होगी। उनको अगर लंबा गेम 10 साल भी देख रहा है तो उसने अपनी कैपिटल निकाल ली, पूंजी निकाल ली, फ्री का माल रख दिया। अब मान लो कि अगर उसने 10x बना लिया, 70 का माल 4000 5000 कितना 10x से भी ऊपर होता है भाई, तो वो क्या करेगा, अरे 50% माल भी बेचेगा तो उसने मुनाफा भी घर लाया, पूंजी भी घर लाया। तो ये चीज यहां पर इस तरीके की ये कंडीशन हुई थी, समझ गए। लिक्विडिटी क्रिएट कराने के लिए प्राइस की टिकट साइज को छोटा किया जाता है। इसीलिए हमने कई बार कहा अगर कोई स्टॉक स्प्लिट हो जाए और उससे पहले उसमें बहुत बड़ा रनअप आए और सोशल मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हो चुका हो, तो ऐसे स्टॉक को स्प्लिट होने के बाद बच के रहना चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 साल, बहुत पकाएगा वो, समझ गए। इसके साथ यहां पर देखिए, फिर यही स्टॉक यहां से वापस से इसकी रिजल्ट आया, फिर से हाइप क्रिएट हुआ, वन डायरेक्शन में बूम ब्लास्ट हुआ। ये क्या थी, ये यहाँ पे पता है, ये भागा ना स्टॉक, ये क्या था, ये रिटेलर, इसने हाइप क्रिएट हुआ, बूम हो गया, और जैसे ही बूम हुआ यहाँ से फिर कंसोलिडेट करके वन डायरेक्शन में भागा। सोशल मीडिया इंडिकेटर एक तो यहाँ पे एक्टिव हुआ, लेकिन ये पहला स्टेज का एक्टिव हुआ था, फिर से ये गिरना तो यहीं से चाहिए था इसको, लेकिन फिर से ये स्प्लिट कराया गया। स्प्लिट कराने के बाद इसमें एक और बाउंस ला दिया गया, मार्केट में हाइप क्रिएट किया गया, रिजल्ट भी आया होगा, रिजल्ट की भी हाइप क्रिएट की गई, प्राइस ऊपर चला गया। उसके साथ ये इस एरिया पे जब आया था ये 1100 1000 1200 पर, तो सोशल मीडिया में हर ज्ञानी बाबा शक्ति पंप का ज्ञान फैल रहा था। हर ज्ञानी बाबा शक्ति पंप, कुसुम योजना, ये योजना, सरकारी योजना, फरकारी योजना, ढरकारी योजना, ज्ञान फैल रहा था। लेकिन यही कथा कथित टेक्निकल एनालिस्ट या कथा कथित महान ज्ञानी बाबा शक्ति पंप की चर्चा कभी भी सोशल मीडिया में 70 100 120 200 पर नहीं किया। बाय द वे 2022 में शक्ति पंप हमने आपके साथ पहली बार 250 रुपए के आसपास चार्ट शेयर किया था। कोई बात नहीं कर रहा था शक्ति पंप का, अर्ली स्टेज था ना, अर्ली स्टेज। कारण क्या है समझो, कारण यह है
कि बच्चे कभी भी शांत माहौल को नहीं देखते। बच्चे बेचारे आए हैं, रिटेलर वहाँ आए 5 दिन में अरबपति बनने के लिए। रिटेलर बोले भैया स्टॉक शांत है, हम तो आज एंट्री करें और कल 20% ऊपर चल जाए और हमको अरबपति भी बनना है, हमको मार्केट में वेल्थ भी क्रिएट कराना है और हम 2-4-5 साल का इंतजार भी नहीं कर सकते और हराम की दौलत बाजार में चाहिए। आज एंट्री किया कल 20% चाहिए। वो सोशल मीडिया में होता है कि देख भाई आज एंट्री किया कल 20% भाग गया। वो सोशल मीडिया गेम है। जो सोशल मीडिया में चक्कर में पड़ा वो हमेशा कंगाल हुआ। इस बात को भी याद रखना। इस बाजार में वेल्थ तभी क्रिएट हो सकती है जब आप खुद के डिसीजन से कुछ काम करते, खुद के डिसीजन से, खुद के फेथ से, खुद में कॉन्फिडेंस हो, खुद की स्टडी से, खुद लॉजिक समझते हो। नहीं समझते हो तो मोहमाया में रहो। आगे इसके बाद फिर यहां बाउंस आया। इस एरिया पे जैसे ही स्टॉक आया, मैंने कई बार कहा सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव। तो सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव का मतलब होता है कि अब हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं अलर्ट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, फ्रेश पोजीशन बनाने की ज़रूरत। यहाँ पर खतरों की घंटी है। कभी भी स्टॉक एक बड़े टाइम और प्राइस करेक्शन में जा सकता है। यही खतरा जब ये वन डायरेक्शन में भागा, हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था 1100 से लेकर 1200 की प्राइस पर। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में ज्ञान पढ़ लेते लोग और वन डायरेक्शन में जाने के बाद, भागने के बाद हर कोई ज्ञान पढ़ रहा था यूट्यूब पर, हर कोई ज्ञान पेल रहा था इंस्टाग्राम पर। कल का बच्चा जो पैदा हुआ वो भी ज्ञान पेलना शुरू किया था इस एरिया पर। अरे याद करो, ऐसे ही सेम तरीके से परवेग हो, टिन्ना रबड़ हो, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हो, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हो, इन सब एरिया पर इन लोगों ने ज्ञान पेला था। जब स्टॉक्स नीचे से बढ़ गया, आई देखो वारी रिन्यूएबल 50,000% चला गया एक साल में 25,000% का रिटर्न दिया। इस तरीके से मीडिया में हाइप क्रिएट किया जाता और कथाकथित मासूम लोग जो अभी भी बाजार में एंट्री किए, उनको पता ही नहीं है बाजार में काम कैसे होता है, वो जाकर वारी रिन्यूएबल पर टॉप में जाकर फंस गए जहां पर एग्जिट टाइम था। वो परवेग में जाकर 1200 में फंस गए जहां पर एग्जिट टाइम था। वो टिन्ना रबर में टॉप में जाकर फंस गए जहां पर एग्जिट टाइम था। कारण था सोशल मीडिया इंडिकेटर। वो सोशल मीडिया का ज्ञान लेकर कूद के गए कि हम आज अरबपति बनेंगे, अब तो हम खरबपति बनेंगे। लेकिन उन बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं पता कि पिछला परफॉर्मेंस भी तो देखना होगा कि वो स्टॉक कम समय में कितना तेजी से ऊपर गया है और इसमें ये ऑब्जर्व करना है। तुम तो ठहरे भैया रोटी कपड़ा मकान के जुगाड़ करने वाले, लेकिन तुमसे जो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुका, वैसे लोगों ने यहाँ पर करोड़ों क्वांटिटी, लाखों क्वांटिटी में 2-3 साल पहले माल लेकर बैठा है। तो उसको लिक्विडिटी कब मिलेगी? जब जनता हाइप क्रिएट करेगी, सोशल मीडिया में ज्ञान फैला जाएगा, उस समय हर कोई बोलेगा मुझे लेना, मुझे लेना। तो ये स्मार्ट लोग अपने वेल्थ क्रिएट कराकर एग्जिट करते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट। और कभी भी वो स्मार्ट मनी ऊपर जाकर माल नहीं खरीदेगा। मैं अर्ली स्टेज वालों की बात कर रहा हूँ। दिमाग की बत्ती जलाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ भाई, इस तरीके से समझने का प्रयास करो तो शायद आप इस बाजार में कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय ले पाएंगे। आपको एग्जिट भी मिलेगा। मैक्सिमम लोग एंट्री कर लेता है, उसको एग्जिट नहीं पता होता। एग्जिट कहाँ करें? एग्जिट तो सबसे बड़ी बात है। एग्जिट एक कला है, एग्जिट एक स्किल है, एग्जिट एज पर योर इमोशंस। जब भी आपको कहीं लगे कि भैया मेरे मेंटल कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा बन गया है, अब मैं यहाँ से अगर स्टॉक गिर गया तो मैं यहाँ पर डर जाऊँगा, मैं डर जाऊँगा, तो आपका वहाँ पर समझ लो कि एग्जिट टाइम आ गया। सिंपल सा तो फंडा है, समझ रहे भाई? नहीं समझना तो मोह माया में रहो। अब देखो, ये स्टॉक बेचारा सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव धनाम से गिरा और लंबे समय तक यहाँ पर कंसोलिडेट करके फर्दर अभी मूड माहौल और ज़्यादा खराब। निफ्टी इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर, लेकिन स्मॉल कैप नहीं चल रहा। रिटेलर की हालत पंक्चर। अब रिटेलर सोचे स्मॉल कैप करेस आएगा। अब ज्ञानी बाबा वहाँ ज्ञान दे रहे कि स्मॉल कैप करेस आएगा। निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर ऑलमोस्ट पास में आ चुका है, रेजिस्टेंस ले रहा है। स्मॉल कैप बेचारा चला ही नहीं और स्मॉल कैप गिरे जा रहा है। तो इस सिचुएशन पे साइकोलॉजी समझो। बाजार में जो ऑलरेडी 1-1.5 साल से स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठा है, वो बेचारा परेशान हो चुका है, उसको बाजार निकाल रहा है। वैसे रिटेलर बोलते हैं मेरी हालत खराब। इधर एफआईआई भी यहाँ पर पेल के माल बेच रहा है, तो एफआईआई भी निकल रहा है, रिटेलर की हालत पंक्चर, स्टॉक नीचे जा रहा है। अब जब स्टॉक नीचे जाता है तो रिटेलर और डर जाता है। रिटेलर फिर 1 साल 2 साल से इंतजार किया, स्मॉल के बेचारों का चला नहीं, वो ऐसे ही पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, तो उसका भी इफेक्ट आता है। इस एरिया को कहते हैं, लंबे समय तक जब कोई स्टॉक इस तरीके से गिरना शुरू करेगा, उसको कहते हैं टाइम एंड प्राइस करेक्शन। लंबा चलता है, सुनो समझो। शक्ति पंप 1 साल में 500% का रिटर्न दिया, तो क्या वो अगले साल भी 500% चलेगा? क्या चलेगा? अगर उसकी ग्रोथ उसी तरीके से होती रही, उसकी रेवेन्यू, सेल्स, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रही। जैसे ही हिट आएगा स्टॉक गिर जाएगा। जिसको फंडामेंटल के ज्ञानी बाबा या वैल्यूएशन के ज्ञानी बाबा पी का ज्ञान पेलते हैं। फंडामेंटल वाले ज्ञान जो पेलते हैं वो पी का ज्ञान पेलते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ गया,
उन फंडामेंटल वाले को ये बताओ कि कोई स्टॉक अगर अर्ली स्टेज पे होता है तो वहाँ पी की कुछ महत्व नहीं रहता है। उस पी का महत्व तब आता है जब प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाए एक डायरेक्शन में और पूरी दुनिया, रिटेलर, बच्चा बच्चा ज्ञान फैलने लगे उस स्टॉक पर, तो वहाँ पर पी की महत्व बहुत ज़्यादा हो जाती है। पी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, उस समय उसको ध्यान रखना होता है। उस समय एग्जिट टाइम स्मार्ट लोगों का होता है, उसको कहते हैं हम पी एक्सपेंड। आप जाकर चेक करो 3 साल पहले पी क्या था शक्ति पंप का और यहाँ पर पी क्या था। वारी रिन्यूएबल का जाके पी चेक करो, परवेक का जाकर पी चेक करो। जब वो बच्चा कोई बात नहीं कर रहा था उस समय पी क्या था, जब हर कोई बच्चा ज्ञान देने लगा पी क्या हो गया। तो पी की हाइप जो क्रिएट होती है, पी का जो अच्छी तरीके से पी को हम चेक कर सकते हैं, पी के साथ हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि भाई बच्चा बच्चा अगर ज्ञान पेलने लगा उस स्टॉक पर तो पी की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन गेम, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है। समझ में आ रहा है। और ये पी के भी बहुत अलग अलग सीन है भाई, सब कॉमन सेंस का गेम है, अलग अलग तरीके से यूज़ करने का है। जैसे ट्रेंड वाला स्टॉक देखूँ, एक और स्टॉक बताती है आपको ट्रेंड। अब उम्मीद है आपको जब तक समझ आ गया होगा। अब सिंपल से बता देता हूँ मैं, आगे समझो। ये जो टाइम और प्राइस करेक्शन कर रहा है, अब ये वापस फर्दर गिर रहा है। ये अगर 600 का लेवल जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, जहाँ से प्राइस लंबे समय तक कंसोलिडेट करके बूम बाम करी थी, तो ये इसका टेस्ट जोन है। अगर 600 के लेवल को मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अगर शक्ति पंप ब्रेक कर देता है तो शक्ति पंप पागल हो जाएगा। फिर शक्ति पंप पे और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। बचे खुचे कमजोर लोग भी डर के मारे भाग जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, एसएमई स्टॉक्स बच्चों की बस की बात नहीं है। बच्चों की बस की बात नहीं है, बच्चे इससे पैसा नहीं बना पाएंगे। अपनी मेंटल कैपेसिटी को ध्यान में रखो, अपनी वित्तीय क्षमता, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को ध्यान में रखो। और आदरणीय वॉरेन बफेट कहते हैं कोई भी स्टॉक में अगर आपने स्टडी किया तो ये आपको यहाँ पर ये समझ कर चलना है कि आपकी एंट्री के बाद वो स्टॉक्स 50% तक भी गिर सकता है। क्या आपने उसका बिजनेस देखा? क्योंकि बाजार सेंटीमेंट पे चलता है। जैसा कि अभी कई फंडामेंटल के ज्ञानी बाबा ये कहते हैं कि स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है? अरे स्टॉक इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। बाजार 90% साइकोलॉजी है, ये बात को समझ लेना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको मैंने टेक्निक बताई, साइकोलॉजी बताई, कैसे रीड करना चार्ट को, आपको समझ में आया होगा। अब जाकर 5-6 स्टॉक्स का नाम बताता हूं, जाकर चेक करो सोशल मीडिया इंडिकेटर उसमें कब एक्टिव हुआ था। परवेक को जाकर देखो, नेटवेब टेक्नोलॉजीज को देखो, बैंकों को देख लो। आपका जाके अनंतराज इंडस्ट्री जो अभी अभी एक्टिव हुआ था, धड़ाम से वहीं से गिर गया 740 में, उसको जाकर देखो। और भी बहुत स्टॉक्स हैं, आप टिन्ना रबड़ जाकर देखो, आप देखो ना भाई, बैंकों देखो, कुछ भी आप अभी जाकर देखो। ट्रेंड देखो, 8000 में ज्ञान पेल रहा था लोग, ट्रेंड गिर गया धड़ाम। तो ये हो गया सोशल मीडिया इंडिकेटर। आप E2E देख लो ना, अभी 1700 में ज्ञानी बाबा ने, ये देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उसके बाद इसी से हम आगे इसी से रिलेटेड और 2-3 मिनट के अंदर सोशल मीडिया इंडिकेटर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखो E2E नेटवर्क्स, यहाँ पर सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ। मैंने 4000 से बोला सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव है, जाने दो स्टॉक गिर जाएगा। फिर इसी जगह पे वीडियो बनाकर मैंने इस एरिया पर भी आपके साथ शेयर किया था कि 1700 आएगा, 1700 पे डिमांड क्रिएट होगा, 1700 से डिमांड क्रिएट होकर यहाँ से स्टॉक वापस लगभग यहाँ से 150% भागा। देन यहाँ पे फिर से एकदम सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ क्योंकि E2E नेटवर्क्स यहाँ पर जब आया था ना 3800, 3600, 3700 पर, ट्विटर पर ज्ञानी बाबा ज्ञान पेलने लगे थे E2E नेटवर्क्स, लेकिन वही ज्ञानी बाबा यहाँ पर ज्ञान नहीं पेला, 1700 में ज्ञान नहीं पेला, और वही ज्ञानी बाबा 2000 पे ज्ञान नहीं पेला। वो ज्ञानी बाबा यहाँ पर ज्ञान पेलना शुरू किया, और जैसे ट्विटर पर ज्ञानी बाबा यहाँ पर ज्ञान पेलना शुरू किया, स्टॉक वापस गिर गया। सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव। और देखोगे नेटवेब में देखोगे 4400 से 4200 में आपके साथ मैंने ट्विटर पर शेयर किया था कि सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, दिखाता हूं वो भी देख लो। और 1500 में सोशल मीडिया इंडिकेटर ज्ञानी बाबा को नजर नहीं आया। 1500 में यहाँ पर उस ज्ञानी बाबा जो ज्ञान पेल रहा था, आज जो हर ज्ञानी बाबा नेटवेब टेक्नोलॉजीज का ट्विटर पर और यूट्यूब पर ज्ञान पेल रहा है, क्या उसने अगर वही जो थ्योरी आज वो लगा रहा कि बिजनेस ये, बिजनेस वो, बिजनेस हैन, बिजनेस तेन, वही सोशल मीडिया का ज्ञानी बाबा यहाँ पर ज्ञान नहीं पेल सकता था? जो कथाकथित ज्ञानी बाबा रिटेलर का भला करना चाहता है, मतलब कहावत है सृष्टि का कनकन रिटेलर का भला करना चाहता है, सृष्टि का कनकन ये चाहता है कि रिटेलर पैसा बनाए, लेकिन रिटेलर पैसा नहीं बना पाता। बेचारा जहां एंट्री करता वहीं से डूब जाता, फिर डर के मारे वो नीचे बेचता, फिर स्टॉक बेचने के बाद ऊपर चला जाता।
तो वही ज्ञानी बाबा जो आज ज्ञान पेल रहे हैं 1500 में कहाँ थे वो? 1500 में इसकी स्टोरी बतानी चाहिए थी, उसको क्यों नहीं बताया? यहाँ पर बताया सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव। ट्विटर का हर ज्ञानी बाबा इसको 15,000 10,000 का टारगेट का ज्ञान पेल रहा था। सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, मासूम लोग सोचे थे आज एंट्री करेंगे कल 20% छाप के निकल लेंगे, बेचारे फंस गए। अब इंतजार करें मेरा भाव कब आएगा, मेरा भाव कब आएगा, मेरा भाव कब आएगा। अरे भाई बेवकूफ़ लोग, तेरा भाव कब आएगा उसको ध्यान से समझो। मैं लर्निंग कंटेंट बना रहा हूँ, नो बाय सेल और रिकमेंडेशन। तेरा भाव कब आएगा उससे पहले तो पीछे जाके तो जरूर देख लेना चाहिए था ना तेरे को। वो बात अलग है कि ट्विटर पर जो ज्ञानी बाबा है ना, वो ज्ञानी बाबा इस तरीके से आपको आधा चार्ट दिखाते हैं, ऐसे करके आपको चार्ट दिखाएंगे, इतना सा चार्ट दिखाएंगे, बोलेंगे ये देखो यहाँ से व्हाट इज दिस पैटर्न, व्हाट इज दिस सेटअप, ब्रेकआउट, फिर इस तरीके से आपको ज्ञान पेलेंगे। आप ब्रेकआउट आधा चार्ट, अरे पूरा चार्ट दिखाओ ना, तब ना दिमाग की बत्ती जलेगी। और रिटेलर तो बेचारा रिटेलर है, आम जनता जाकर खुद से तो चेक करेगा नहीं। अब समझो सेम साइकोलॉजी जो मैंने आपके साथ अभी शक्ति पंप पे शेयर करी, स्टॉक ये पहले से मल्टीबैगर बना, वापस गिर कर इस एरिया पे ये डॉट लेवल पर आकर अटका, रुक के ये संकेत देने लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका बिजनेस हमें जो आज बच्चों को यहाँ नजर आ रहा वो बिजनेस इसका यहाँ पे भी था, तो इसलिए हमें ये स्टॉक यहाँ पर पसंद था। और जैसे सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ इस एरिया और इस एरिया में, हमें दोनों एरिया में बोला भागो सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, भाग लो स्टॉक। वहाँ पर हमने क्या कमिटमेंट किया था कि सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव 4,4200 के भाव पर सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव स्टॉक वापस से 2800 का भाव दिखाने की संभावना रखता है। आ गया 3200 भी बोला था, 3200 तो आ गया। तो क्या समझ आया आपको? लॉजिक समझो। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लर्निंग वीडियो, ऐसे फ्री फोकट में आपको समय तो देना पड़ेगा ना भाई, है ना, सब में समय देना पड़ेगा। ऐसे कैसे सीख लोगे स्टॉक मार्केट? भाई 12 सालों से हम सीख रहे हैं अभी तक, हाँ अभी तक हम 12 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं मार्केट में, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप सोच रहे हैं मैं 2 मिनट की वीडियो में सीख लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो स्मार्ट लोग जो HNI या हाई नेटवर्थ वालों ने पोजीशन बनाई होगी और स्टॉक वन डायरेक्शन में यहाँ से भागा, तो क्या ये जो ट्रेडर्स है, स्मार्ट लोग ट्रेडर्स है, वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सो गाइज इस तरीके से टेक्निकल चार्ट की स्टडी आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आने वाले समय में ये सोशल मीडिया इंडिकेटर से रिलेटिव 5 से 7 वीडियोस और हम आपके साथ छोटी छोटी वीडियोस लेकर आएंगे। यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से आपको जो ये क्या बोलते हैं उसको ये शेयर कर दिया, आपका बेस बना दिया कि किस तरीके से काम करना, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से समझना, किस तरीके से चार्ट की ऑब्जर्वेशन करनी है। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट होते रहे और इस तरीके से कंटेंट आपके साथ एजुकेशनल कंटेंट लगातार शेयर करते रहें। धन्यवाद।